बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, 10th-12th के हो, और अगर आप लाना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या 100 आउट ऑफ 95, 98, 98 जो भी, तो आप स्कोर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। टीचर्स की मेहनत, दिन रात की मेहनत लगती है, स्टूडेंट्स दिन रात जागते हैं। ना सिर्फ टीचर स्टूडेंट बल्कि उन बच्चों के माँ बापों की नींद उड़ जाती है अपने बच्चे को एक अलग, एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म में पहुंचाने के लिए, और दिन रात की आप कह सकते हो कि जद्दोजहद होती है, मेहनत होती है, और तब जाकर के कोई लाता है एक अच्छा खासा स्कोर, एक अच्छा खासा परसेंटेज। लेकिन आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं। आज आपको मैं शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक लंबा चौड़ा मार्क्स ला सकते हो, परसेंटेज ला सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले आगे बढ़े इससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल से, विशाल कुमार जायसवाल। तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा आपको कि आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेस्ट तरीका बताने वाला हूं जिसमें कि आप बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत शानदार मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो बिना कुछ बोले पहले आप एक वीडियो क्लिप देखो और उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। वैसे अगर हंसी आए तो इसे पार्ट ऑफ वीडियो सोच लेना। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखते हैं। चलिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? पेपर में नहीं आ रहा है, पेपर में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? अभी जस्ट कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं करते। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ भी जो भी आपको याद हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो मैम से मेरी बात होगी, मैम बोली कि अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो हम नंबर देंगे। हमने सीबीएसई को बोला हुआ है कुछ भी अगर बच्चा लिखेगा तो नंबर मिलेगा, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, अभी यहां पे अभी आपने क्या देखा? यहां पे अभी आपने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है और अभी काफी विवाद और तूल पकड़ लिया है इस मामले में। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये हैं दिल्ली के शिक्षा निदेशक श्री उदित प्रकाश राय, आईएएस ऑफिसर हैं और दिल्ली के शिक्षा निदेशक भी हैं, यानी कि दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं। मामला है, ये एक सरकारी स्कूल क्लास 12 के स्टूडेंट के क्लास में गए थे बोर्ड एग्जाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। ऑफ कोर्स, तो साथ में जो खड़ी हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, ठीक है, और टीचर भी हैं। और उन प्रिंसिपल और टीचर के स्टाफ के प्रेजेंस में उदित प्रकाश राय जी, जो कि दिल्ली के शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि बहुत ही विवाद खड़ा हो गया है। और पहले मैं आपको बता देता हूं कि बोला क्या, जैसा आपने सुन तो लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें हुआ क्या। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने स्टूडेंट्स को, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ऐसा सलाह दिया जिसपे कि मामला बहुत भड़क गया है। इनका कहना था, साफ साफ इन्होंने कहा, और जब वहां पे वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे और स्टूडेंट से बातें कर रहे थे तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो क्या किया जाए। वैसे स्थिति में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आपको परीक्षा में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, नो इश्यूज, आप खाली नहीं छोड़ना है। यहां तक वो सही थे। ये तो हमने भी करोड़ों बार कहा है, आप लाइव सेशंस में मैंने कहा है कि जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम पास होंगे या फेल, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि बेटा आप कभी भी क्वेश्चंस को खाली मत छोड़ो, क्वेश्चंस को मत छोड़ दो, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए हर क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिए, मैंने कहा अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे रिलेवेंट, उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित बातें आप लिख करके आइए, लेकिन खाली छोड़ के मत आइए। लेकिन आईएएस ऑफिसर उदित प्रकाश राय जी, दिल्ली के शिक्षा निदेशक, उन्होंने इससे 2 कदम आगे थोड़ा सा कह दिया और मामला बहुत बड़ा गंभीर हो गया। अब यहां पे उन सैकड़ों टीचर्स के कमेंट्स आ चुके हैं, मेरे पास भी कमेंट्स आए हैं, उनको बहुत बुरा लगा है इस पूरे मुद्दे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, पहले तो उन्होंने कहा कि जवाब लिखिए, फिर उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं आता है तो सवाल को ही दोहरा करके उत्तर में लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। पहला गलती, बिग मिस्टेक, कि सवाल को ही लिख दीजिए, मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? आप अभी मुझे सुन रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, ऐसा होता है क्या? तब तो उन
लाखों स्टूडेंट्स जो दिन रात का मेहनत कर रहे हैं, रात 12-12 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दिन रात 12-12 घंटे 10-10 घंटे 8-8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, उसका मतलब कोई मतलब नहीं हुआ उनकी मेहनत का? एक बड़ा सवाल है। अब इन्होंने यहीं पर ये बात नहीं किया, खत्म नहीं किया, इन्होंने आगे और कहा कि भाई हमने आपके टीचर से बात कर ली है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप जो भी कुछ लिखोगे, बात हो गई है, सीबीएसई से हमारी बात हो गई है। और मामला क्या है पता है, मामला इतना गंभीर हो गया, इन्होंने क्या कहा, सीबीएसई से हमारी बात हो गई है, टीचरों से हमारी बात हो गई है, आंसर ना आए तो क्वेश्चन के बदले में उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सीबीएसई से बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई ने अब इस बात का खंडन किया है, सीबीएसई को बीच में पढ़ना पड़ा, सीबीएसई ने इस बात को खंडन किया है कि भूल के भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमारा इस स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मामला जो है काफी नेचुरल सी बात है, शायद वो बातों बातों में रॉ में बह के बोल गए उदय प्रकाश राय जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों को काफी मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, और वही हुआ, ठीक है। और सही बात कहूं तो ये गलत भी है। सीधा सीधा ये मामला किसका बन रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का बन रहा है। ये बात उठ गया है चारों तरफ से, और सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है, कई शिक्षकों ने भी इस वीडियो में कही जा रही बातों का खंडन किया है, आलोचना किया है। सीधा सीधा टीचरों का कहना है, पेरेंट्स ने भी आलोचना की है, उनका कहना है कि जो बच्चे मेहनत से जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पीछे में जो सैकड़ों टीचर्स सिलेबस पूरा करने में लगे हुए हैं, मौजूदा परिस्थिति में कोविड का इतना बड़ा केसेस है, किसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो इन बातों से, इस तरह की बातों से वो सभी बच्चे और टीचर्स और पेरेंट्स हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, उनके मेहनत को झटका लगता है कि चाहे आप कुछ भी लिख दो आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पे ये चीज बोलूंगा, ऐसा ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, भूल के भी अगर आप ऐसी गलती से भी आपने कर दिया कि भाई एक आईएएस ऑफिसर कह रहे थे, तो आप शर्ट जान जाओ कि आपके मार्क्स तो कटेंगे, आप फेल हो सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एक एग्जामिनर बैठ के एक कॉपी चेक कर रहा है और अगर उसको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अगर इस तरह से मिल जाए और कुछ बच्चों को लाइसेंस मिल जाए इस तरह से करने का, तो वो टीचर जब एक कॉपी चेक करेगा उस पर उसका गुस्सा बढ़ेगा, शायद वो पहला आंसर को इस तरह का गड़बड़ी को इग्नोर भी कर दे, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा कई क्वेश्चंस होने पर वो शायद गुस्सा निकलना शुरू होगा और वो सीधा काट के उस बच्चे को 0 कर देगा या तो फेल कर देगा। तो बेटा ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। हमने बार बार कहा है अपने चैनल के एंड से, लाइव सेशंस में मैंने आपको कहा है कि आपको ये जरूर करना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। लेकिन कैसे आप लाओगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स? अपने मेहनत से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नियम क्या कहता है, आप किसी एक्सपर्ट्स से राय लोगे, पूछोगे, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई आप जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर नहीं आता है उसको आप बाद में अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन ये नहीं कहा किसी ने आज तक कि आप क्वेश्चन का आंसर के जवाब में आप क्वेश्चन को ही लिख दो या कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या लाना है लंबा स्कोर, तो आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ प्यारा सा मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन, आपके माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए आपको, बाद बाकी आप लाओगे शानदार मार्क्स। उम्मीद है आप इस बात से, इस वीडियो क्लिप से और मेरी बातों से सहमत होगे। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देना, मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो आप लाओगे बहुत अच्छे मार्क्स, ठीक है, डैम श्योर हूं। और मैं अभी आपको देने वाला हूं एक से एक इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस, ठीक है। लाइव वीडियोस हम आपको देंगे, लाइव सेशंस हम आपको लेंगे, लाइव क्लासेस हम आपको लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि कोई भी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।